हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। सेमीकंडक्टर, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। दुनिया भर के देश इस सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब पूरी दुनिया के देश सेमीकंडक्टर को बनाना चाहते हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। तो भारत ने भी इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत के सेमीकंडक्टर के मार्केट में आने से चीन काफ़ी परेशान है। चीन भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? दरअसल दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट में चीन और ताइवान का दबदबा है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की जो टोटल सेल होती है उसका 35% अकेले चीन से आता है और 65% जो है वह ताइवान से आता है। अब इन्हीं सेमीकंडक्टर की मदद से, इन्हीं सेमीकंडक्टर के जरिए माइक्रोचिप बनाई जाती है और इसी चिप के लिए पूरी दुनिया अभी तक इन्हीं दोनों देशों पर निर्भर रही है। अगर चीन और ताइवान इस चिप की सप्लाई पूरी दुनिया को अगर रोक दें तो पूरी दुनिया ठप हो सकती है इससे, क्योंकि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो सब इस चिप की मदद से काम करते हैं। अब वही चिप नहीं होगी तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब यूजलेस हो जाएंगे। तो ये जो चिप है वह देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन जो इसका मार्केट है वह 500 से 600 अरब डॉलर का है और अगले 5 से 10 सालों में दुगना होने का इसका अनुमान है। इसीलिए भारत अब अपने कदम इस सेक्टर में बढ़ा रहा है और भारत की इस पहल में अमेरिका और जापान जैसे देश भारत का सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ये चिप मार्केट है दुनिया में, इसमें चीन अपनी दादागिरी दिखाता है। भारत में चिप मैन्युफैक्चर शुरू होने से दुनिया भर के देशों के लिए भारत एक बड़ा अल्टरनेट बनकर उभरेगा, जिससे उनकी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर वो कम हो जाएगी। इसी वजह से चीन भारत के इस कदम से काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत इस सेक्टर में आता है तो जो चीन की हिस्सेदारी है पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट में वह अपने आप कम हो जाएगी। इसीलिए चीन नहीं चाहता कि भारत इस सेक्टर में एंट्री करे। इसके अलावा चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर है वह डूब रहा है। वहाँ के लोग जो है वे बेरोजगार हो रहे हैं और अगर चिप मेकिंग कंपनियाँ भी हाथ से निकल गईं तो चीन की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें चीन की मोनोपोली है, मतलब एकाधिकार है चीन का इस सेक्टर में। कोई देश नहीं है जो चीन को इस क्षेत्र में टक्कर दे सके। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तो काफ़ी देशों में भी है जो उसे टक्कर दे सकते हैं। तो चीन को इस सेक्टर पर काफ़ी यकीन है। अगर दूसरे सेक्टरों में अगर मंदी भी आ जाए चीन में तो ये जो सेक्टर है वो चीन की इकोनॉमी को धक्का ले जाएगा। लेकिन भारत की एंट्री से चीन काफ़ी नर्वस है। इसीलिए चीन ने भारत के मिशन को रोकने के लिए एक चाल चली है। दरअसल सेमीकंडक्टर को बनाने में दो मेटल, जर्मेनियम और गैलियम की ज़रूरत होती है। चीन दुनिया के जर्मेनियम उत्पादन में दुनिया का 60% जर्मेनियम और 80% गैलियम का उत्पादन चीन से होता है। मतलब चीन की जो महारत है सेमीकंडक्टर में वो इसीलिए भी है क्योंकि सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए दो जरूरी मेटल जर्मेनियम और गैलियम उसके देश में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इतने बड़े विशाल भंडार इन दो मेटल्स के दुनिया में और कहीं भी नहीं है। तो ये लगभग चीन की मोनोपोली है। ये जो कच्चा माल है, ये कच्चा माल चीन के देश से निकलता है, चीन की ज़मीन से, और वो इसे बनाने में यूज़ करता है। इसीलिए चीन का एकाधिकार, चीन की मोनोपोली इस बिजनेस में है। तो चीन ने क्या किया है कि भारत को सेमीकंडक्टर मार्केट में एंट्री करने से रोकने के लिए चीन ने इन दोनों मेटल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, मतलब रोक लगा दी। अब जब आपके पास कच्चा माल ही नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि कच्चा माल नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो चीन बैन लगाकर भारत को रोकना चाहता है सेमीकंडक्टर बनाने से। लेकिन चीन यहाँ ये भूल रहा है कि ये जो दो मेटल हैं अकेले वे चीन में नहीं पाए जाती। दुनिया में और भी जगह हैं, और भी देश हैं जहाँ ये मेटल पाए जाते हैं, भले ही कम मात्रा में पाए जाते हों पर पाए जाते हैं। और इनके थोड़े बहुत रिजर्व भारत में भी हैं, मतलब ये भारत में भी पाए जाते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर चीन साथ नहीं देगा तो भारत सेमीकंडक्टर नहीं बना पाएगा। चीन के अलावा तो सारे देश भारत के साथ हैं। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान खुद मदद करने को तैयार हैं भारत की सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। लेकिन जो चीन है वे अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा है भारत को रोकने के लिए।
अब हम देखते हैं कि ये जो चिप मिशन है वह भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। दरअसल चिप के लिए पूरी दुनिया में मारामारी है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का ब्रेन सेमीकंडक्टर ही होता है, चाहे वह मोबाइल हो, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या रिमोट कंट्रोल। तो इस तरह से दुनिया की लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज होता है और ये सब मशीन भारत में भी यूज हो रही हैं। इसीलिए भारत को भी सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। भारत का सेमीकंडक्टर का मार्केट करीब 27 से 28 अरब डॉलर का है, जो सेमीकंडक्टर भारत चीन से इंपोर्ट करता है। अगर भारत का ये सेमीकंडक्टर मिशन सक्सेस होता है तो भारत की एक तो चीन पर से निर्भरता कम होगी, दूसरा इससे भारत सिर्फ अपनी ज़रूरत ही पूरी नहीं करेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी करने लगेगा, जिससे अरबों डॉलर का मार्केट भारत को मिल सकता है। मतलब जो 27 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर भारत चीन से मंगाता है वही 2028 तक 100 अरब डॉलर के हो जाएंगे। मतलब जो 27 अरब डॉलर का मार्केट है भारत का अभी सेमीकंडक्टर का, वह मार्केट 2028 में 100 अरब डॉलर का हो जाएगा। तो अगर भारत खुद सेमीकंडक्टर बनाता है तो अभी 27 अरब डॉलर बचेंगे भारत के और 2028 में भारत के 100 अरब डॉलर बचने लगेंगे, क्योंकि भारत वो खुद प्रोड्यूस करने लगेगा। इसके अलावा दुनिया का जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है वह 700 अरब डॉलर का है। तो इसमें भी भारत कम से कम 100 अरब डॉलर की हिस्सेदारी तो ले लेगा। तो 100 डॉलर खुद का घरेलू मार्केट हो गया और 100 डॉलर विदेशी मार्केट हो गया। तो 700 अरब डॉलर में से भारत लगभग 200 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर के मार्केट पर कब्जा कर लेगा, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी और करोड़ों रुपए देश में आएगा। जैसा अभी आईटी सेक्टर है भारत का, जो बहुत सारे जो हमारे आईटी प्रोफेशनल हैं वो विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं और विदेश से देश में पैसा भेज रहे हैं। ऐसे ही सेमीकंडक्टर का बिजनेस हो जाएगा भारत के लिए, जो देश में ही रहकर, देश में ही बनाकर विदेश में हम बेचेंगे और विदेशों से पैसा भारत में आएगा। तो इससे भारत को चारों तरफ से फ़ायदा है। ऊपर से जो चीन पर डिपेंडेंसी है दुनिया की और भारत की, वो भी दुनिया की भी चीन पर डिपेंडेंसी कम होगी और साथ ही साथ भारत की भी डिपेंडेंसी कम होगी और दुनिया की डिपेंडेंसी भारत पर बढ़ेगी। तो चारों तरफ से भारत का इसमें फ़ायदा है और भारत ये कर भी सकता है, क्योंकि जो 20% सेमीकंडक्टर बनाने वाले प्रोफेशनल हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो भारत को इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। भारत को सिर्फ प्रॉब्लम इसमें है कि इसका सेटअप कंपनियां कितनी जल्दी देश में लगाती हैं, जिससे जो काम है वो स्टार्ट हो सके। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।